हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली स्टोरेज बैग, वो भी 4 आइडिया आपको स्टोरेज बैग के बताने वाली हूँ। हर जो आइडिया मैं उसमें आपको अलग ट्रिक से बताऊँगी बैग बनाना, वो भी बिल्कुल बिग साइज़ के, बड़े से बड़े साइज़ के। आप अपनी जितना चाहो आप उतना बड़ा उसको बना सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप साइज़ को छोटा बड़ा या डिफरेंट वे से आप उनको बना सकते हो। ये मैंने आपको 4 ट्रिक बताई है। चारों ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही मैंने कोशिश की बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की। आई होप आपको चारों आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 जो आइडिया मैंने बताया है उसके लिए देखिए इस तरह से मैंने 2 शीट रेडी किए हैं। बीच में मैंने राइस बैग लगाए और चारों बैग्स में मैंने राइस बैग का यूज़ किया है। ठीक है, आटे चीनी वगैरह की बोरी होती है उसका मैंने यूज़ किया है। इस तरह से मैंने 2 पीस मैंने रेडी किए। इसकी मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह 1 पीस मैंने और रेडी किया है, इसकी मेजरमेंट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं इन पे आपको जिप लगाना बताऊंगी। चारों बैग है जो है जिप वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप इस पर जिप लगा सकते हैं। देखिए, जो बड़ा साइज़ है इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ और ऊपर की साइड से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं उसको वहाँ से लंबाई में कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमें इसी के इक्वल मेजरमेंट की हमें जिप लेनी है। जिप का और कपड़े का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और इसको खोलते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम यही रूल हमें इसके ऊपर वाले पार्ट पर करना है। ठीक है, अब हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, जिप लग चुकी है। अब हमें जिप में डालना है रनर, यानी कि चैन में रनर डालने के लिए भी बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक है। इस तरह से आप इसको अंदर हल्का सा पुश करते हुए खींचेंगे तो चैन में रनर डल जाएगा। चैन में रनर डालने की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हमने एक हैंडल लिया 9 इंच इंटू 1 इंच का, उसको हमें इसके बिल्कुल बीच में लगाना है। ठीक है, और उसको दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब मैंने एक पार्ट और रेडी किया है, ये देखिए इस तरह से। इसकी मेजरमेंट भी आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। देखिए, इसमें कई पार्ट मैंने अलग अलग निकाले हैं और उसको स्टिच किया है। अगर आप अलग अलग पार्ट को स्टिच करोगे तो स्टिचिंग करना इजी हो जाता है, कपड़ा कहीं से फोल्ड नहीं होता, किसी प्रकार का झोल नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको स्टिच कर लिया है। देखिए, इस तरह से पूरे चारों तरफ से। ठीक है, ये देखिए इस तरह, और साथ ही साथ कपड़े की पट्टी से इसके रफ एजेस भी मैंने क्लीन कर लिए। अब जो 2 पार्ट हमने रेडी किया था उसको इस तरह से पकड़ेंगे और उसको पिनअप कर लेंगे, क्योंकि पिनअप करने के बाद जो है स्टिचिंग करना इजी हो जाता है, कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। सेम आगे की तरफ पहले हम बीच वाला पार्ट निकालेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए हम उसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद स्टिचिंग ईजी हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपके पास पिन हो तो पिन लगा लीजिए, सेफ्टी पिन, ऑल पिन, जो भी आपके पास हो वो लगा लीजिए। और अब हम साइडों में से भी इसी तरह से लंबाई में स्टिच कर लेते हैं। देखिए, नीचे वाला पार्ट हमने स्टिच कर लिया। अब हम ऊपर की साइड भी एक इसी तरह से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से जैसे पहले 2 पार्ट स्टिच कर लिए, फिर साइड के 2 पार्ट स्टिच कर लिए। इससे क्या होता है, स्टिचिंग भी ईजी हो जाती है। ठीक है, देखिए अब साइड वाले 2 पार्ट भी आप स्टिच कर लिए। किनारे सिलना बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करते हो तो। अब जो पट्टी वो मैंने बाहर की तरफ रखी सिलाई, तो इस पर हम किनारों पे इस तरह से कपड़े की पट्टी से इसके किनारों को फिनिश करेंगे। ठीक है, चारों तरफ मैं इस तरह से कपड़े की पट्टी को लगा लेती हूँ। देखिए, इस तरह से पहले हम सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा बिल्कुल सूटकेस टाइप का ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया, स्टोरेज बैग। इसमें आप कंबल रखिए, कपड़े रखिए, बच्चों के टॉयज़ रखिए, सर्दी के कपड़े रखिए, रिजाई रखिए, कुछ भी रखिए, आराम से इसमें आ जाती है। इसकी फाइनल मेजरमेंट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी बन के ये हमारा रेडी हो जाता है। मार्केट वगैरह में या फिर हम ऑनलाइन इस तरह के बैग खरीदते हो तो कम से कम 600, 700, 800 के ये बैग मिलते हैं और ऊपर से वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। आइडिया नंबर 2। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़े का पूरा लंबा एक पीस मेरे पास रखा था, इसी को मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं 20 इंच का एक पीस अलग से निकाल लेती हूँ। ठीक है, 20 इंच का मैंने एक पीस अलग से निकाल लिया। अब जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से 20 इंच मुझे छोड़ते हुए बाकी देखना है कि कितना कपड़ा है। ठीक है, इस तरह से। और जो बाकी का कपड़ा मेरा आया अप्रॉक्सीमेट 28 इंच, यानी कि मेरी साइडें 14 इंच की हो जाएंगी, तो वो काफ़ी है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने
हमें लेना राइस बैग, ठीक है। ये यूरिया वगैरह का जो राइस बैग है उसका मैंने यूज़ किया। इसके ऊपर रखते हुए मैंने इसको पिन अप कर लिया, इसी के इक्वल मैंने इसे कट कर लिया। नीचे की तरफ भी एक कपड़ा और रखा है और इसको पिन अप करते हुए मैं इस पर पूरे पे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ लंबाई में, ठीक है। हमें एक साइड से सिलाइयाँ लगाएंगे तो झोल कम पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस है, ठीक है। छोटा पीस है तो आप दोनों साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी फाइनल मेजरमेंट आपने देख ली है। अब मैं इसे देखिए एक पीस मैंने और रेडी किया है, जो मैंने 20 इंच का साइड में से कट किया था वही, उसको भी मैंने नीचे की तरफ राइस बैग लगा के एक कपड़ा और लगा के उसको फिनिश कर लिया है। अब जो बड़े वाला पीस था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और 9 इंच का निशान लगाते हुए मैं लंबाई में से कट कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ हमें 2 ही पीस चाहिए। जो पहले वाली ट्रिक थी उस पर हमने काफ़ी सारे पीस इकट्ठे रेडी किए थे, इसमें सिर्फ हमें 2 पीस चाहिए। ये देखिए इस तरह से जो बड़े वाला पीस था उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। यहाँ पर हम लगाएंगे जिप, ठीक है। सेम वही रूल जो पहले वाली ट्रिक में मैंने बताया था, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे, खोलते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे इसके ऊपर दबाते हुए नीचे से कपड़े को, ठीक है। देखिए मैं मशीन पे दिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सिलाई मशीन है। 16 नंबर की निडल लगाई हुई है और बहुत ही ईजिली ये मशीन इन पे चल जाती है। लेकिन जब भी हम कोई बैग बनाते हैं, बैग बनाने से पहले हम सीटल को मतलब कि मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं डेली, ठीक है। इससे क्या है कि मशीन अच्छे से वर्क करती है। अब दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें डालना है चैन में रनर, ठीक है। जिप में रनर डालने के बाद देखिए बहुत ही आसानी से जिप में रनर डल जाता है। दोनों तरफ से डालने के बाद हल्का सा पुश करिए और जिप में रनर डल गया। अब जो एक पार्ट हमने और रेडी किया था उसकी मेजरमेंट वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखी हुई है। इस तरह से इसके ऊपर रखना और लंबाई में हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। कपड़े की पट्टी से इसके रफ एजेस भी हम साथ के साथ फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिनिश कर लिया। इसको फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। मतलब बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई धागा निकलता ही नहीं। बनने के बाद ये पता भी नहीं चलता कि ये बैग हमने घर पे बनाए हैं। और इन बैगों से हमारा काफ़ी सारा सामान स्टोर हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। घर बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगता है। अलमीरा वगैरह में जब हम इनमें कपड़े साड़ियाँ वगैरह अपने डाल के रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। लहंगे वगैरह को हम इस तरह से इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से भी अब हम लंबाई में एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये देखिए अब इसको मिलाते हुए देखिए इस तरह से पट्टी में हम बीच का निशान लगा लेंगे, इस साइड भी और सेम इसी तरह इस साइड भी। अब इन निशानों को मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने इसका निशान को कट लगा लिया है, आपस में निशानों को मिला लिया है और यहाँ से हम पिन अप कर लेंगे। ऊपर की साइड से भी हम लंबाई में एक सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड भी। देखिए यहाँ से काफ़ी बड़े साइज़ का रेडी होगा। इसमें आप जैकेट्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, कंबल, बेडशीट वगैरह, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं और दीवान में रख दीजिए, कभी भी गंदे नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होगी। और ये मशीन वॉशेबल है सारे के सारे बैग। आप इन्हें मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, हैंड से भी वॉश कर सकते हैं। देखिए दो ऊपर और नीचे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ से हम 6 इंटू 6 इंच का चारों तरफ से एक स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर ली। अब इन्हें आपस में मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैग रेडी हुआ है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अच्छे से किनारों को निकाल लेंगे और देखिए कितने अच्छी मतलब इसमें कितनी अच्छी लंबाई के साथ हमारा ये बैग रेडी हुआ है। अब हम इस पर लगाएंगे हैंडल, ठीक है। तो हैंडल की लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने वाला जो पार्ट होगा वहाँ पर हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे। यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से जितनी भी लंबाई है उसके बीच में हम निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से कुछ 13 के अराउंड आ रही है तो बीच में हम निशान लगा लेंगे। इसका भी बीच में फोल्ड करते हुए यहाँ से हम इसको दोनों साइड से लंबाई में स्टिचिंग लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैग बन के भी रेडी हो गया। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी अच्छा लगा। किनारों में बिल्कुल साइड तक हमारी इसकी जिप गई है। ये देखिए इस तरह से इसकी फाइनल मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला आइडिया मेरा कैसा लगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। आइडिया नंबर 3। इसमें भी देखिए मैंने राइस बैग का ही यूज़ किया है। एक कपड़ा लिया है, उसको इस तरह से पिनअप कर लिया और इसी के इक्वल मेजरमेंट का मैंने राइस बैग कट कर लिया, बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट का। नीचे की तरफ एक कपड़ा और लिया, ऊपर बिछाते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। देखिए कपड़े को और राइस बैग की जो क्विल्टिंग है वह कैसे करनी है उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके उसको चेक कर सकते हैं जिन्हें क्विल्टिंग करना नहीं आता है फ्रेंड्स। देखिए
32x26 इंच के इस तरह से मैंने 2 पीस रेडी कर लिए। ये हमारी अलग से एक ट्रिक है, इसमें भी हमें 2 ही पीस चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल मेजरमेंट के। जो पहले वाली ट्रिक थी उसमें 2 पीस थे लेकिन अलग अलग मेजरमेंट के थे। इसमें भी हम चैन उसी ट्रिक से लगाएंगे जिसमें हमने पहले लगाई है। लंबाई में सिलाई लगा लेंगे, सेम वही दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे, खोलते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। मेरे पास बिल्कुल सिंपल सिलाई मशीन है, मैं इसी का यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करती है मेरी। और देखिए मैंने यहाँ से इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम जिप में रनर डालेंगे। इस तरह से रनर को इस साइड डाला, इस साइड से भी डाला, हल्का सा पीछे की तरफ से खींचते हुए और आगे की तरफ से खींचते हुए जिप में रनर डल जाता है। और जिप में मैं हमेशा 2 ही रनर डालती हूँ दोनों साइड से, ताकि एक अगर ख़राब भी हो जाए तो दूसरा ना हो। पर ये मशीन में भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ से लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक हम इनको स्टिच करके रख सकते हैं। मतलब ये लो कम से कम कह रही हूँ मैं 20 ईयर्स तक तो ये बैग चलते ही चलते हैं। अब देखिए जहाँ जिप है उधर वाली साइड से मैंने 9 इंच पे निशान लगाया और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक है, अब हमें चारों तरफ इसका बेस बनाने के लिए क्या करना है, 6 इंटू 6 इंच का, जितनी आपको ऊंचाई चाहिए। अगर आपको 12-13 इंच की ऊंचाई चाहिए तो 6 इंटू 6 का लगा लीजिए। अगर आपको 10 इंच की ऊंचाई चाहिए तो 5 इंटू 5 इंच का लगा लीजिए बॉक्स। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आपको बैग की कितनी ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा ये वाला बैग भी रेडी हो गया। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बैग रेडी होते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे हैंडल। ठीक है, जो हैंडल है उसमें भी मैं राइस बैग डालती हूँ, ताकि जो वो होता है कि उसकी मतलब अच्छी क्वालिटी का वो भी रेडी होता है। ठीक है, साइडों में हम लगाएंगे, यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेंटर में इसको लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड हम ये देखिए इस तरह से हमने हैंडल लगा लिए दोनों साइड और ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया। आई होप आपको ये वाला बैग भी अच्छा लगा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे चारों आइडिया में से कौन सा बैग अच्छा लगा, इजी ट्रिक लगी। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये देखिए इस तरह से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने तीनों आपको बता दी है। इसमें भी आप काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं, पुराने कपड़े या फिर कंबल वगैरह, स्वेटर्स वगैरह, बच्चों के टॉयज़ हो गए, बुक्स होगी बच्चों की जो कि मतलब लंबे टाइम तक हमें स्टोर करके रखनी होती है, वो भी आप उसमें रख सकते हैं। देखिए ये है ट्रिक नंबर अपनी 4। इसमें भी मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया और उसे क्विल्ट कर लिया। बीच में मैंने इसमें भी राइस बैग लगाया, एक पीस मैंने और लिया है। ये देखिए इस तरह से इसमें भी मैंने राइस बैग डाल के इसको भी क्विल्ट कर लिया। नीचे की तरफ आप वैसे पुरानी सलवार, कुर्ते वगैरह का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या सूट वगैरह सिलते हैं तो इनर का कपड़ा भी यूज़ करते हैं। देखिए इसकी मेजरमेंट है 23 इंटू 45 इंच। ठीक है, एक जो इसके साथ में मेरे को हैंडल रेडी करने हैं, हैंडल के लिए भी मैंने कपड़ा लिया 28 इंटू 3 इंच। इसमें बीच में भी मैं राइस बैग डाल के मैंने इसको क्विल्ट कर लिया है। देखिए 1 इंटू 28 इंच के इसके 2 हैंडल रेडी हुए हैं। इसमें हैंडल हम बड़े लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें लगानी है जिप। तो जिप लगाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कपड़े की और इसकी सीधी पट्टी अंदर की तरफ रखेंगे और इस पर लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से सिंपल सिलाई मशीन है फ्रेंड्स। 16 नंबर की नीडल, अगर ज़्यादा ही मोटा हो रहा तो 18 नंबर की नीडल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और जब भी आप इसे स्टिच करें कोई भी राइस बैग के साथ कोई भी बैग, तो नेक्स्ट टाइम आपको पहले सारी मशीन को साफ़ करना है और फिर तेल देना है, फिर उसको यूज़ करना है। तो अगर आप इस तरह से मशीन का यूज़ करेंगे तो लंबे टाइम तक मशीन आपकी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से हमने उस पर जिप लगा लिया है। अब जो दूसरा पार्ट था इस पर अब हम लगाएंगे हैंडल। तो हैंडल लगाने के लिए देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिए, मार्किंग कर ली है। यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। जो लंबा वाला पार्ट था वो पहले वाला पार्ट, उस पर हमने दोनों साइड अपने हैंडल लगा लिए हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट हम इनका निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है, जो उसकी लंबाई थी 14 इंच। ठीक है, तो हम दोनों साइड 7 इंच पे निशान लगा लेंगे सेंटर पॉइंट निकालने के बाद। ठीक है, देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट को, इसके सेंटर पॉइंट को इस तरह से मार्क करेंगे। सेम इसी तरह इसके वाले सेंटर पॉइंट को भी यहाँ पे मार्क करेंगे और इनको आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पे इसको पिन अप कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरी साइड भी उनके सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उनको यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से। और जिप में रनर भी डाल लेंगे फ्रेंड्स, मैं पहले बताना भूल गई।
तो इस तरह से मैं यहाँ पे जिप में रनर डाल रही हूँ, क्योंकि जिप पे रनर हमें पहले डालना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी हम जिप में रनर को इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ओह ये डल गया जिप में रनर। ठीक है, दोनों साइड से जिप में रनर डालना है और दोनों की सीधी साइड बाहर की तरफ है और उल्टी साइड अंदर की तरफ है। ठीक है, क्योंकि सीधी साइड मैंने बाहर की तरफ इसलिए रखी क्योंकि मुझे इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप उल्टी साइड बाहर की तरफ रखिए और सीधी साइड अंदर की तरफ रखिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। सेंटर पॉइंट निकल गया, इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से भी हम सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड भी आपस में पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हम सेंटर पे निशान लगा लेंगे। आपस में मिलाते हुए सेंटर पॉइंट से यहाँ पे हम इसको पिन अप कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से प्रॉपर हम इस तरह से रखेंगे तो सिलाई बिल्कुल ईजिली हमारी तीनों तरफ हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह हमें ऊपर की साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे भी। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर लगानी है कपड़े की पट्टी से इसकी पाइपिंग निकालनी है। ठीक है, जो कपड़े की पट्टी है उसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई जितना हमें कपड़ा चाहिए। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, चलिए मशीन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इस पे पूरे पे मैंने पाइपिंग निकाल ली है और बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये सूटकेस, स्टोरेज बैग बोल लीजिए या ऑर्गेनाइज़र बोल लीजिए, सूटकेस बोल लीजिए, बहुत ही अच्छा सा ये रेडी हुआ है। आई होप आपको मेरे चारों आइडिया अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना कि चारों आइडिया में से आपको कौन सा वाला बैग पसंद आया या कौन सी ट्रिक आपको ईजी लगी। ठीक है, तो चारों ऑर्गेनाइज़र प्लीज़ ज़रूर बना के देखना। आप सब बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं और काफ़ी सारा सामान हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, रजाई, कंबल वगैरह, और काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरह से ये बैग चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। बाय।